अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं, अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप लोग उससे इम्पेक्टेड नहीं हैं। आप सिर्फ मजलूम बन रहे हैं। ख़बरें सुन के और सोशल मीडिया पे देख कर टेंशन का शिकार हो रहे हैं। आप में से किसी ने एसी में सोना नहीं छोड़ा। मेरा नहीं ख्याल किसी ने गाड़ी बेच के मोटरसाइकिल ख़रीदा है या ख़रीदने का प्लान कर रहा है। किसी ने कुकिंग में ऑयल का यूज़ कम नहीं किया, वो कोलेस्ट्रॉल की टेंशन की वजह से किया है, पैसों की वजह से नहीं किया। अभी जो हालात चल रहे हैं, मुझे वक्त नहीं मिल रहा था आप लोगों से इस टॉपिक पे मैसेज करने का। डे बाय डे लगता है कि ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त या इससे ज़्यादा मुश्किल पड़ ही नहीं सकती। और ये बस हद हो गई है और सुबह कुछ हो जाएगा या रात को कुछ बदल जाएगा, यानी कुछ कुछ होने वाला है। और हर रोज़ ये देखते 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 ये चीज़ ऊपर से ऊपर जाती जा रही है। मसला ये है कि मैं जो आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मजलूम बन रहे हैं, उसकी एक वजह यह है कि हमें उन लोगों को जो इम्पैक्ट हो रहे हैं या जो क्लास इम्पैक्ट हो रही है उसके साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं है, और बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन है। हमारी जो रियल एस्टेट ने तरक्की की है, ख़ासतौर पे जिस तरह भी पाकिस्तान में ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह हैं, उन्होंने ये इंश्योर किया है कि कहीं कोई गरीब किसी अमीर के साथ मिक्स ना हो जाए, और इवन अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी साथ ना रहे। ठीक है, जहाँ पर एक किनाल का ब्लॉक है वहां पर सिर्फ एक किनाल के घर होंगे, फिर 10 मरले का अलहदा, 5 मरले का अलहदा, 3 मरले का अलहदा, कि कहीं ये लोग आपस में मिक्स ना हो जाए। मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले हम सरगोदा रहते थे, और वो 40 घर का जो कॉन्सेप्ट है, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक, जो हमारे नेबरहुड में आते हैं, उसमें कई घर ऐसे थे जहां पर मुझे पता है कि उनके लिए 2 टाइम का खाना भी मुश्किल था। लेकिन अब हम जहां पे रह रहे हैं, और मैं खुद जहां पे रह रहा हूँ, 40 छोड़ के मैं कहता हूँ 100 घर राइट लेफ्ट आगे पीछे देख लें तो एक घर भी ऐसा नहीं है जहां पर खाने की कमी हो। अब करना क्या है इस केस में? मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, बल्कि मैं पहली बात तो ये है कि मैं माजरत करूंगा आप लोगों के साथ कि ये तो अब हमारी कैपेसिटी से बाहर होता जा रहा है लोगों के मसलों को सुनना। आज मैं 2 बजे स्कूल से आया हूँ, आज सैटरडे था, और यकीन करें 2 घंटे मुझे सर दर्द रहा। आतिफ से भी मैं यही बात कर रहा था, और कोई केस ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि यार तुम डिजर्विंग नहीं हो। पहले हो जाता था, आज से 6 महीने साल पहले तक हमारे पास 10 में से 6-7 केस तो थे, यार ये मोर कन्विंसिंग है, ये नहीं है। अब किसको मैं कहूँ इन हालात में कि यार तुम कन्विंसिंग नहीं हो? थोड़ा सा वक्त निकालें आप लोग। और वक्त निकालने का क्या तरीका? अब आप कहेंगे कि क्या हम जी सर्वे करना शुरू कर दें शाम को ऐसे इलाके का जहां गरीब लोग रहते हैं या कम है, वो कहते हैं प्रिविलेज्ड लोग रहते हैं, तो सर्वे में आप पूछेंगे किसी से यार कोई घर में मसला तो नहीं है, लोग तो कहेंगे यार ये क्या अजीब आदमी है, किस तरह से। या आप किसी ढाबे पे शाम को 15 मिनट चाय पीने के लिए रोज जाएंगे जहां मजदूर बैठते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ना उनसे मैच करेगी, ना ही आप वहां पर वो मकसद हासिल कर सकेंगे। आपको अपने साथ जुड़े हुए जो चंद 1, 2, 3, 4 लोग होते हैं, आपके घर से मुलाजमीन हैं या दफ्तर के मुलाजमीन हैं, उनके साथ आपकी बातचीत बढ़नी चाहिए। अब उनके साथ जो आपकी बातचीत बढ़ेगी वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए यार कोई मसला तो नहीं है घर में, नहीं, फिर तो एक डिस्कशन ही डिफरेंट हो जाएगी ना। आपने गपशप लगानी है उनसे, एक छोटा सा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और ये इतनी मजबूर लोग हैं ओवरऑल, सारा ये तबका जो है, कि जब आप इनसे जुड़ जाएंगे किसी न किसी तरह, तो इनके पूरे का पूरा खानदान आपसे जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर आपको पता चलेगा कि आप वाकई सिर्फ वो कहते हैं ना, आप इम्पेक्टेड नहीं है महंगाई से। असल जो लोग इम्पेक्टेड हैं वो ये हैं। अच्छा, अगर आप पाकिस्तान में नहीं है, जो मेरे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले दोस्त हैं, यार 1 साल पहले डॉलर 150 का था, आज 204, 205 रुपए के आपके सामने है। मुझे याद है कि आज से 10-12 साल पहले बहुत सी जगहों में मैंने पाकिस्तान से बाहर काम किया। 10-12 साल पहले जो मेरा लॉन्ग स्टे था, जहां मुझे डॉलर्स में सैलरी मिलती थी, तो वहां पर उस वक्त मेरी सोच वो नहीं थी जो मेरी आज है, और मुझे खुशी होती थी डॉलर बढ़ता था। मैं किसी से कहता था या नहीं कहता था, मेरे घर से भी कॉल आती थी ना कि यार ये बड़ी महंगाई हो गई है, तो मैं उधर बैठा खुश होता था कि भाई मेरा तो बैलेंस बढ़ गया है, मेरी तो इनकम बढ़ गई है। अब अगर आज से 1 साल पहले मैं देखूं, मेरे वो दोस्त जो $10,000 मैं कहता हूँ सैलरी ले रहे हैं मिसाल के तौर पे आफ्टर टैक्स,
तो आज उनकी सैलरी तकरीबन 21-22 लाख रुपए बनती है, और आज से 1 साल पहले उनकी सैलरी 15 लाख रुपए बनती थी। तो यार ये जो डिफरेंस आया है ना 5-6 लाख रुपए का, इसकी कुछ परसेंटेज हर महीने बगैर सोचे, यू नीड टू पास इट ऑन टू दिस नेशन। ये लोग बहुत मुश्किल में हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ये मामला ऐसा है कि वही वेरिएबल, वही पैरामीटर जिसकी वजह से लोगों की चीखें निकल गई हैं, वही पैरामीटर जो है उसने आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप इस वक्त ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो ये काम नहीं चल सकता। तो एक सोच तो मेरे पास ये आई कि मैंने अपना पूरा दिमाग लगा के बजट बनाने की कोशिश की, 650 रुपये लीटर ऑयल यूज करके, और उसके बाद फिर ये पेट्रोल की कीमत डाल के ये 20, 22, 25, 30, 35 हज़ार रुपया सैलरी वाले लोगों का मैं नहीं बना सकता। एक सोच तो मेरे पास ये आई कि यार मैं आपसे कहूँ कि आई एम सॉरी, मैं अब ये जिम्मेदारी सब शेयर करें, ठीक है, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा, मैं किस हद तक कर लूँगा। एनीवेज फिर मैं दोबारा मैंने अपने आप को कंपोज किया, मैंने कहा कि नहीं यार, हमें आगे बढ़ना है और उसको किसी न किसी तरह डील करना है। तो प्लीज़ स्टे विजिलेंट, और मुझे भी बताएं, और ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर लोग हैं यार, आप इस कैलकुलेशन को करें कि आपके वहाँ पर जो एसेट्स हैं उसकी कीमत साल पहले क्या थी और आज क्या थी, और उसकी कुछ परसेंटेज इधर मुंतकिल करें इन लोगों के लिए, अदरवाइज ये मामला बहुत मुश्किल होगा। मेरे पास सिर्फ आज 10 लाख रुपए की केस आए हैं, जो रिक्वेस्ट आई हैं, और उसमें ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट थी कि मैं आपको क्या बताऊं, जो बच्चियों की शादियों के मसाइल हैं, जो डाइवोर्स रेट चल रहा है इस वक्त, जिस तरह से अलहदगी हो रही है, और बच्चे जो हैं वो बेचारे वो ख्वार हो रहे हैं, मैं अगर सादा जुबान में बात करूं जो हम करते हैं, तो उसमें किसको आप ना करेंगे। तो मेरे पास अभी 3 बच्चियों की शादियों के केस हैं, मेरे पास मरीज है, किसी का घर बनने वाला है जिसकी वजह से मामला है, 2-3 लोगों का रिक्शा या रोजगार का प्रॉब्लम है, एक कैंसर पेशेंट है। ये तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की मेरे पास केसेस हैं, जो ऑलमोस्ट हमें इमीडिएटली विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज और 2-3 हफ्तों के अंदर क्लोज करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने वक्त लिया। हालात मुश्किल हैं, स्टे विजिलेंट। मेरी तरफ से कई दफ़ा अपडेट देने में डिले आ जाता है मसरूफियत की वजह से, लेकिन काम कभी नहीं रुक रहा, काम तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले से हमने एक छोटा सा ऑफिस बना लिया है, मैं आपको उसकी तस्वीरें भेजूंगा। वो ऑफिस जठोल गांव में है, कमाहा और जठोल के दरमियान में बनता है। तो अब लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम हमारा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वक्त ज़्यादा उधर लग रहा है। तो बल्कि अब जब मैं इधर उधर के सारे पैसे अपने दोस्तों के जो जिसके पड़े होते हैं, जब मैं लगा चुका होता हूँ, जब मैं नेगेटिव में चला जाता हूँ, तो फिर मुझे इस अपील करने के लिए वक्त निकालना पड़ता है कि हमें पैसे चाहिए उन लोगों को केसेस को सर्व करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आई एम श्योर कि आप इसको सीरियसली लेंगे। थैंक यू। This audio has been prepared by theclearevidence.org.